देश भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या हुई 16,116। अब तक करीब 519 लोगों ने गंवाई जान। 7 राज्यों में मरीजों की संख्या पहुंची 1,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले, प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को लेकर G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री। कहा, पूरी दुनिया स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, सभी को एकजुट होकर उठाने होंगे बेहतर कदम। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर सरकार में मंथन का दौर जारी। दूतावासों और उच्चायोगों के जरिए दूसरे देशों में फंसे छात्रों, रोजगार गंवाने वालों और पर्यटन वीजा पर जाकर फंसे लोगों की सूची कर रही है तैयार। लॉकडाउन के दूसरे चरण में खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए कुछ शर्तों के साथ दी गई राहत। कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट और संक्रमित जोन में 3 मई तक कोई रियायत नहीं। दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब में सरकारों ने छूट देने से किया इनकार। महाराष्ट्र में उद्योगों में होगा काम। उद्धव सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले उद्योगों को आज से नियंत्रित तरीके से कामकाज करने की दी अनुमति। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है कोशिश। राजधानी दिल्ली में एम्स में ऑनलाइन सेवा आज से शुरू। 2 और अस्पतालों में शुरू होगी OPD। लॉकडाउन के करीब 26 दिन बाद दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी राहत। आज से राष्ट्रीय राजमार्ग पर देना होगा टोल शुल्क। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली की शुरू। सरकार के आदेश के बाद शुरू हुई वसूली। तमिलनाडु में 2 पत्रकारों में भी फैला कोरोना संक्रमण। अधिकारियों ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार उठाएगी दोनों पत्रकारों के इलाज का खर्चा। कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवा ट्रायल पर काम में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का किया गया गठन। नीति आयोग और भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की निगरानी में टास्क फोर्स गठित। आयुष, ICMR, विज्ञान विभाग, बायोतकनीक, औषधि नियामक के अधिकारी सदस्य हैं शामिल। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में आज से शुरू हो जाएगा कामकाज। दोनों सदनों के सचिवालय का काम कोविड-19 के मद्देनजर मार्च के आखिरी हफ्ते से था बंद। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 24 लाख के पार। रोजाना तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले। 1,60,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। इटली में 1,78,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 के मरीज। अमेरिका में जमकर तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। हर दिन हजारों लोगों की जा रही है जान। पिछले 24 घंटे में 1997 लोगों ने कहा दुनिया को अलविदा। मृतकों की संख्या पहुंची 40,000 के पार। फ्रांस के विमान वाहक पोत पर तैनात 1,000 से अधिक नाविक कोरोना से संक्रमित। नौसेना के अधिकारी ने कहा, जहाज पर सवार 1,760 नाविकों में से 1,046 लोग हैं संक्रमित। भूमध्य सागर, उत्तर सागर और अटलांटिक महासागर से गुजरा है जहाज। वैज्ञानिक महामारी कोरोना वायरस के कहर के बीच जापान में हिली धरती। जापान के होन्शु में आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। कनाडाई इतिहास की अब तक की सबसे दर्दनाक हिंसक झड़प आई सामने। कनाडा के नोवा स्कोटिया में पुलिस के कपड़ों में आए बंदूकधारी ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। 16 लोगों की हुई मौत। राहत उपायों का फायदा देने के लिए नया ITR फॉर्म 31 मई तक होगा जारी। आयकर विभाग के मुताबिक कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर ITR फॉर्मों को किया संशोधित। ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान बेचने की अनुमति वापस। सरकार ने पहले अनुमति दी थी, जिसका कैट कर रहा था विरोध। इजाजत वापस लेने पर कैट ने PM मोदी और अमित शाह का जताया आभार। कोरोना संकट के बीच कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजेगी स्पाइस जेट। 50,000 से ज्यादा महीना वेतन पाने वालों को छुट्टी पर भेजने का लिया फैसला। निजी एयरलाइंस कंपनी रोटेशनल आधार पर भेजेगी छुट्टी पर। लॉकडाउन के कारण रिटेल सेक्टर में 4 में से 3 चैनल्स में भारी गिरावट। ई-कॉमर्स चैनल में सबसे ज्यादा 64% की गिरावट। कैश एंड कैरी चैनल में 44% की गिरावट। पारंपरिक ट्रेड में भी 6% की गिरावट। और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ हुआ शेयर बाजार का आगाज। सेंसेक्स 364 अंक की तेजी के साथ 31,952 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने 116 अंकों की तेजी के साथ 9,383 के स्तर पर की कारोबार की शुरुआत।